क्लास 11th एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th एनसीईआरटी में, मुझे पता है आप लोग विद्वान हैं, आपको सब आता है, लेकिन मेरी आदत है पूरा बताने की। क्लास 11th एनसीईआरटी में टोटल 22 चैप्टर होंगे और क्लास 12th एनसीईआरटी जो होगी इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर होंगे। बेटा अब आप लोग अपनी पेन अलर्ट रख लीजिए कि मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस क्या होगा। देखो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर देते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और 38 तक जाएंगे ना, आप बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे, आप बहुत बातें आपको रटनी पड़ जाएगी। अर्थात देखो यार, हर पिक्चर का एक सीक्वेंस है। अगर आप ये बताइए सलाम वालेकुम, नीचे से जाओ, इधर मेरी बात सुन मेरी बात सुनो, इधर वहां एकदम कुर्ता पाजामा एकदम हट, इधर मेरी बात सुनो। तो बेटा ओवरऑल क्या है, अगर आप बेटा अब कोई इधर से आएगा नहीं, पीछे से घूम के जाएगा। बेटा 3800 चैप्टर को, मेरी बात समझना, आपने कभी डीडीएलजे देखी है? डीडीएलजे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बेटा अगर ये सीन पहले दिखा दिया जाए और शुरू वाला सीन अंत में दिखाया जाए तो आप पूरे सीन में कंफ्यूज रहोगे, व्हाट इज जा सिमरन जा और क्या जी लो जाके अपनी जिंदगी। तो बेटा मेरी बात समझना, इसलिए मैंने चैप्टर्स को पूरा सीक्वेंस में किया है और ये कई वर्षों की मेहनत है कि जिसमें मैं ये समझ पाया कि क्या पहले पढ़ाना है और क्या बाद में पढ़ाना है। पेन उठा लीजिए, आपको साल भर का सीक्वेंस पता होना चाहिए और ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। लिखिए, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, अब शुरू होगी 11th एनसीईआरटी। 11th एनसीईआरटी में बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नीचे से मतलब जाना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, बॉडी बेटा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फ्लो टूट जाता है ना, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, बेटा सीक्वेंस जरूर लिख लो, 18 के बाद 17 के बाद 18, 17 आएगा 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा चैप्टर नंबर 16। ये कौन सा सीक्वेंस है? यही सीक्वेंस है, चैप्टर नंबर 60 नहीं बेटा 60। अब इसके बाद यहां तक लिख लिया है, यहां तक कर लिया, आगे बढ़े बेटा सभी लोग एकदम सीधा बैठिएगा। चैप्टर नंबर 16 के बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जाएंगे। ऊपर देखिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जाएंगे। इसके बाद 9, 10 नहीं पढ़ेंगे, मतलब यहां नहीं पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 11 से लेकर, बेटा सीक्वेंस जरूर लिख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 11 से लेकर, ये बायोलॉजी का बेस्ट सीक्वेंस है, बेस्ट, इससे बेस्ट सीक्वेंस बन नहीं सकता है। चैप्टर नंबर नीचे से चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15, 11th एनसीईआरटी में 2 चैप्टर रह गए, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 है आपका बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर 10 है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सर इसे क्यों छोड़ दिया? भैया ये जेनेटिक्स का आधार है, इसे मैं बोलता हूं प्री जेनेटिक्स। प्री जेनेटिक्स कहने का मतलब जिसे हम जेनेटिक्स से पहले पढ़ें तभी जेनेटिक्स समझ में आएगी। तो बेटा चैप्टर नंबर 15 के बाद अब आएगा 11th एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर 10, 11 हो गया यार, 11 से 15 प्लांट फिजियो है यार। फिर आएगा चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद हम लोग क्या आ जाएगी, अब मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूं, तोता रंग। अब बेटा तोता कलर मतलब 12th एनसीईआरटी, क्लियर? बोलो, ता से तोता, ता से 12, इधर आओ। अब आएगा जेनेटिक्स, 12th में घुसेंगे ही हम जेनेटिक्स के साथ। पूछिए क्यों? बोलते ही नहीं है यार, खाना नहीं खाए क्या बे? अच्छा इधर कुछ तो होगा, अंदर निकाल के फिर खा लो। सुनो हम क्या कह रहे हैं, चैप्टर, बेटा बात सुनो, जो देखो हम जेनेटिक्स को देर से क्यों करें, मेरा सीधा सिद्धांत है, जो आपको कठिन लगे पहले उस पर अटैक कर दो। मेरी बात समझो, अगर हम 12th में एंट्री करेंगे जेनेटिक्स से तो 12th मजाक हो जाएगी, तो जेनेटिक्स बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत, हमको तो बहुत ही मजा आता है, मतलब जेनेटिक्स में तो हम झूमते हैं। तो बेटा हम लोग एंट्री मारेंगे जेनेटिक्स से। सर हम तो रिप्रोडक्शन से सोच रहे थे, नहीं, एंट्री जेनेटिक्स से मारेंगे। इधर आओ बेटा, अब बेटा वापस हम लोग घुसेंगे क्लास
11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। आपको सीक्वेंस याद नहीं रखना है, बस आपको सीक्वेंस लिखना है, आपको पता रहे किस लिखते जाइएगा, मैं दूंगा नहीं फिर से। चैप्टर नंबर 9, फिर वापस आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब तुम पढ़ोगे ना साल भर, तब तुम कहोगे अच्छा तो इसलिए ये सीक्वेंस किया गया था। और अगर फिलॉसफी कर लिया पूरी, तब तो फिर अलग ही लेवल चला जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के बाद हम फिर 12th एनसीईआरटी में आएंगे, और वो होगा चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? बोलते ही नहीं हो यार। फिर आएगा चैप्टर नंबर 7, दैट इज एवोल्यूशन, जो कि इससे पूरी तरीके से कनेक्टेड है। फिर चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 से 4। अब आएगा आपके काम की यूनिट, समझ पाए कौन सी है? बस 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 बस, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, बस 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 इधर। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 16, बिल्कुल सीक्वेंस में जाएगा। दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ योर सिलेबस। पूरे सिलेबस का यही आपका सीक्वेंस होगा। क्लासेस एक भी बायो की मिस मत करिएगा। सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज्यादा फिजिक्स पढ़िएगा और सबसे कम बायो पढ़िएगा। समझ पाए अब हमारी बात? सबसे ज्यादा फिजिक्स और सबसे कम बायो। बायो अगर आपने घर पर ज्यादा पढ़ी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही लिख के दे दे रहा हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि बेटा बायो अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो सीधी बात है आप केमिस्ट्री फिजिक्स को टाइम नहीं दे पाओगे। बायो के टीचर का रोल ही होता है कि बायो क्लास के अंदर तैयार करा के घर भेजे। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको 3 घंटे देने पड़ गए तो चेंज योर टीचर। मैं हमेशा कहता हूं चेंज योर टीचर, समझना है, चेंज योर टीचर। तो बेटा बायो के टीचर का रोल ही है, बायो का टीचर का काम ही होता है कि आपको घर पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़वाए, ना कि आपको बायो पढ़वाए। अगर बायो वाला बायो पढ़वा दे तो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री कभी आपकी बैलेंस नहीं होगी। तो ये पूरा सीक्वेंस लिख लिया बेटा? पूरा सीक्वेंस लिख लिया है? आइए लेट्स स्टार्ट फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। अभी मेरे को पोरवाल सर कह रहे थे, अभी मेरे को कहते हैं कि यार ये जो फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, इस हर सिलेक्टेड बच्चा इसकी अहमियत तो बताता है, ठीक है, लेकिन जो एकदम नया बच्चा होता है वो साला एनसीईआरटी में ढूंढता होगा ये चैप्टर चल क्या रहा, नहीं समझ में बात को, तो किसी चैप्टर के साथ उसको शुरू कर दिया करो। मेरे को ऐसा बोले, मैंने कहा मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हेडिंग डाल देता हूँ। बच्चे को ये लग रहा होता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन बात कहीं और की हो रही होगी। तो अब मैं समझ गया ये बात, नहीं समझे मेरी बात, लेकिन 2 से 3 लेक्चर तो प्योर फिलॉसफी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें बेटा किसी चैप्टर का नाम नहीं ले सकते। इतना ये बताइए कितने लोग मानते हैं कि उनकी बायो अच्छी है? कितने लोग मानते हैं कि उनकी बायो खराब है? बहुत अच्छा, प्यारा बैच है, अच्छा जाओगे, इधर आओ। अब मेरी बात समझना, व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी का मतलब होता है 38 चैप्टर का निचोड़, कि मतलब जो आपको कुछ नहीं पता, एक मतलब बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी बैठेगा अगर, लेकिन उसने अगर फिलॉसफी पढ़ ली, अब वो बायो खुद भी सीख सकता है। तो फिलॉसफी में बेटा क्या होता है, कुछ गोल्डन वर्ड्स होते हैं। गोल्डन वर्ड इसलिए बोलते हैं उन्हें, गोल्डन वर्ड इसलिए बोलते हैं, वो वर्ड पूरी बायोलॉजी में जगह जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो अभी बेटा उन शब्दों की मैं आपको लिस्ट दूंगा और साथ में तैयार करके चलेंगे। याद रखना, जब ऊपर फिर कह रहा हूं, तुम पढ़ने में कमजोर नहीं हो, तुम पढ़ने में कमजोर किए गए हो। समझो मेरी बात, तुम पढ़ने में कमजोर नहीं हो, पढ़ने में कमजोर किए गए हो वेल प्लान तरीके से। भाई तुम तो कभी किसी क्लास में बैठे होगे ना, बोल दो यार, लेकिन तुम्हें दिक्कत है ना, तभी तुम यहां बैठे हो, सेलेक्ट नहीं हुए। इसका मेन रीजन होता है योर मेंटोर। आपका मेंटोर कौन है? फिलॉसफी हुई या नहीं हुई, आपको बेसिक्स बताए गए या नहीं बताए गए। अगर मैं फिलॉसफी नहीं भी पढ़ाऊंगा, मैं 38 चैप्टर में तुम्हें झुमा दूंगा, ठीक, लेकिन मैं फिर गद्दारी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे बेसिक उड़ा दिए, मैंने तुम्हें रटा दिया चीजों को। ग्लैंड का नाम एड्रीनल है, एड का मतलब पता नहीं, रीनल का मतलब पता नहीं, समझ पाए, आइटिस मतलब पता नहीं, समझ पाए हमारी बात, हिपर मतलब पता नहीं, पल्मोन मतलब पता नहीं, ऑप्थेल्मो मतलब पता नहीं, रट लो ऑप्थेल्माइटिस, रट लो ब्रोंकाइटिस। रटना नहीं है, बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, प्योर कॉन्सेप्ट, 95% कॉन्सेप्ट, 5% चीजें दिमाग में रखनी पड़ती, वो भी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल। तो अब हम गोल्डन वर्ड सीखेंगे। जो गोल्डन वर्ड होते हैं बेटा, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत, मैंने छांटे हैं कुछ वर्ड्स, लिस्ट इतनी लंबी है अगर तुम नेट से निकालो तो पूरी किताब बन जाती है। तो बेटा हम सिर्फ उन शब्दों को याद करेंगे जो बायोलॉजी में हर तीसरे पेज पे यूज हो रहा हो। हम किसी उस शब्द का मतलब नहीं जानेंगे जो सिर्फ कहीं कहीं पर आ रहा हो। क्लियर है बात? हाँ, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल पे बायो पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च लेवल पे बायो थोड़ी पढ़ेंगे, हर चीज जानना है हमें। तो आ जाओ बेटा, तो गोल्डन वर्ड पढ़ने से पहले एक चीज सिखाता हूं,
जब भी कोई लंबी चीज याद करनी हो, अर्थात कोई चीज का सीक्वेंस याद करना है, समझना, तो उसे टुकड़ों में याद करो। दोबारा सुनो मेरी बात, जब कोई लंबी चीज याद रखनी है तो उसे टुकड़ों में याद करो। जैसे आपको वन एंड ओनली विकास पोरवाल आपको जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद है? पता है ना? तो वो टुकड़े में पढ़ाएंगे, अर्थात टुकड़े में पढ़ाने से क्या होता है, आपको चीजें फिट हो जाती हैं, फिर सारे टुकड़े आप एक बार में जोड़ देते हो। आप समझ पाए अब हमारी बात? तो हम लोग 5-5 वर्ड का सेट लेंगे, क्लियर? आओ बेटा लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के वो शब्द जो हर बच्चे की टिप पर होना चाहिए। मतलब मुंह से मेरे निकले कार्डियो, तुम्हारे मुंह से हार्ट, ऑप्थेल्मो आई अभी आएगा। गोल्डन वर्ड्स ऑफ बायोलॉजी कर लिया? एसी यार बोलो, एसी क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ है भाई? पैसा तो पूरा लिया गया। गोल्डन वर्ड्स ऑफ बायोलॉजी, 1 रुपए कम नहीं किया यहाँ। आओ, पहला है बेटा कार्डियो। नंबरिंग नहीं डालेंगे, नंबरिंग डालते हैं तुम्हें लगता है बाप रे 20 वर्ड हो गए। कार्डियो, ऊपर कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पता हो तो भी लिखिए बेटा। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, हो गया? हाँ हो गया। ऊपर बेटा जरूरी नहीं आपको कार्डियो ही मिले, बेटा किताबें छोड़ो यार, जरूरी नहीं आपको कार्डियो ही मिले, आपको कार्डियो या कार्डियक मिल जाए। ऊपर 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 सुन बेटा, एक एक शब्द कीमती है। हो सकता है कार्डियो मिले, हो सकता है कार्डियम मिले, हो सकता है कार्डियक मिले, इन सब का मतलब एक ही होता है। चाहे कार्डियो मिले, कार्डियम मिले, समझ पाए मेरी बात? चाहे कार्डियक मिले, आसपास मिलते जुलते शब्द का मतलब एक ही होता है, समझना। चाहे तुम्हें जैसे पल्मोन का मतलब लंग्स होता है, तो चाहे पल्मोनो मिले चाहे पल्मो मिले, मतलब समझ जाना बात किसकी हो रही है, लंग्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है हमारी मम्मी हमको साहिल सर बोलती होंगी क्या? बोलो बेटा, साहिल बोलेगी, ठीक है इधर। लेकिन अगर हमारी नानी नहीं पढ़ी लिखी, तो बेटा हमारी नानी बोलेंगे ए साहिलवा, बोलो। हमारी नानी क्या बोलेंगे? ए साहिलवा, ए चुप साले, तुम नहीं बोलोगे इधर, ए साहिलवा एमुर आओ। एमुर मतलब कम हियर। इतना ज्यादा ये लोग विदेशी बने, व्हाट इज एमुर सर? इधर आओ, हेलो हाय ओके बाय के अलावा और एक्चुअली इसके अलावा इंग्लिश आती नहीं होगी इधर। तो बेटा सुनना, हमारी मम्मी क्या बोलेंगी? साहिल। हमारी नानी क्या बोलेंगी? साहिलवा। तो हमारी पत्नी थोड़ा हमारी उम्र की होगी, अरे हमसे 1 आधी साल छोटी है, तो अभी क्या है, नहीं लगती हैं छोटी, छोटी है नहीं। इधर आओ, और तुम्हें बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो बेटा वो थोड़ा स्टाइल में लगेंगी, हैं वो थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे ए साहिल, नहीं क्या बोलेंगे? साव। तो बेटा चाहे साल बोलो, चाहे साहिल बोलो, चाहे साहिलवा, तीनों का मतलब एक है, साहिल सर। बोलो यार, कार्डियो बोलो, कार्डियम बोलो, कार्डियक बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, हार्ट। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पल्मोन। पल्मोन, पल्मोन मतलब लंग्स, लंग्स फेफड़े, फुफ्फुस, हिंदी में फुफ्फुस बोलते, फुफ्फुस फुफ्फुस फुफ्फुस। कर लिया? जल्दी 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 जल्दी। कार्डियो मतलब बेटा देखो मैं गारंटी ले रहा हूं, गारंटी बायो नसों में डाल दूंगा, लेकिन एक गारंटी आपसे भी लूंगा, जो कहूं वो करिए। मैंने कहा बोलो तो बोलो, मैं कहा ऊपर देखो तो ऊपर देखो, बस इतना ही तो करना है। और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना बायो की क्लास में। दिमाग तब लगाइए जब टीचर को छुपा के चल रहा हो। छुपा के मतलब छुपा के नहीं, कुछ तो छुपाएंगे। इधर आओ, छुपाने का मतलब कि बेसिक से ना जा रहा हो। अब हम एकदम बेसिक से जाएंगे ना तो फिर हमें दिमाग लगाना ही नहीं, बस हमें बैठ के कहानी सुननी, कथा चल रही, बाबा मतलब अच्छे वाले बाबा। पल्मोन मतलब बोलो लंग, पता हो तो भी बोलो। कार्डियो मतलब, पल्मोन मतलब पक्का। नेक्स्ट लिखो बेटा हिपर। हिपर, हिपर आए, हिपैटो आए, इन सब का एक ही मतलब है, दैट इज लिवर। हिपर, हिपैटो, इन सब का मतलब क्या है? लिवर। हो गया? हिपर मतलब हिपर, हिपर, हिपर नहीं हिपर। इधर है, पोजीशन सही रखना। आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ। अगला गैस्टर शब्द आ जाए, गैस्टर आए, गैस्ट्रो आए, गैस्ट्रिक आए, सबका मतलब स्टमक। गैस्टर, गैस्टर मतलब स्टमक। तेज तेज लिखो बेटा, गैस्टर मतलब स्टमक। पानी दो अंकित, अंकित बेटा पानी दो। नहीं चल रहा?
हाँ सी सर, तो परेशान हो जाएंगे बिल भर भर के। हो गया, लिखो अगला, ऑस्टियो। ऑस्टियो बोल दो थोड़ा अगर पता हो तो। हाँ बिल्कुल सही, बोन। सर हमें पता है, चुप रहो तुम। नहीं सर हमें पता ना, नसों में जाना चाहिए कि नींद में कोई बोल दे ऑस्टियो, बोन। ये 720 में 720 वाले बच्चे पता कैसे होते हैं, पूछो कैसे। अगर उन, बेटा क्यों बदतमीजी कर रही हो, उसको छोड़ो। हाँ तुम नाराज लगती हो। इधर आओ, ऊँट दें, इधर सुनो हम क्या कह रहे हैं, इधर। तो बेटा ये 720 वाले बच्चे क्या होते मालूम है, इनके अंदर इतना सा भी एटीट्यूड नहीं होता किसी बात को लेकर के, हमें आता है लेकिन वो जवाब बड़ी सटीक देते हैं। उनसे नींद में अगर पूरी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मामला, अरे वीडियो इक्वल टू, नहीं समझ पाए हमारी बात। अगर उनसे नींद में पूरी कार्डियो, हर्ट यार कहाँ छट रहो, पल्मोन लंग्स यार सोने दो भाई, गैस्टर स्टमक भाई सुबह पूछ लेना, मतलब ये फ्लो होता है उनका, फॉर्मूले से लेकर हर चीज। हम सबको पता है कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोन मतलब लंग्स। सर हम समझ रहे हैं आप घुमा के रिवीजन करा रहे हैं, हाँ तो तरीका है, सिखा भी रहे हैं कुछ। हिपर मतलब लिवर, गैस्टर मतलब स्टमक, ऑस्टियो मतलब बोन, ये हम सबको पता है। लेकिन इतना फ्लो में होना चाहिए ना कि ऑस्टियो, देखिए मतलब कहीं वर्ड लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, तो खट से ऑस्टियो पकड़ लो, नहीं समझ पाए। ये तभी हो पाएगा जब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, समझ पाए। बेटा सुनो, ऊपर देखो, ऊपर आपको लगता है 650 नंबर वाले को 650 वाला बच्चा कमजोर होता है? कमजोर नहीं होता है, पर 720 वाला पता है कैसा होता है, पूछो कैसा। वो साला प्रैक्टिस बहुत करता है और वो बोर नहीं होता। मेरी बात सुन लो, बहुत प्यारी बात सिखा रहा हूं। आप में से कोई भी बच्चा मार सकता है, कुछ पता नहीं रहता कौन होगा, कोई पता नहीं, जो लग रहा होता है कि ये होगा, कई बार वो नहीं होता है और एक नया चेहरा आ जाता है। तो मेरी बात सुनना, आपको एक चीज फॉलो करनी है साल भर, आपको बोर नहीं होना है। सर बोर मतलब जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं इंटरेस्ट आता है, दूसरी बार इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तीसरी बार नहीं, ये नहीं, तीसरी बार भी वही तल्लीनता दिखानी है, चौथी पांचवी छठी मतलब तल्लीनता कम नहीं करनी। सर ये पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान से आप जब पहली बार मिलते हैं, पहली बार बात करते हैं तो मन लगता है, जब धीरे धीरे बात होने लगती है और काफ़ी हद तक हम उस इंसान को समझ जाते हैं, फिर हम उस व्यक्ति से थोड़ा बोर से होने लगते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ पाए हमारी बात। फिर आप कहते हैं चलो कोई किसी और से बात करते हैं, तो ये गलत है। पूछोगे फिर आप उस व्यक्ति के कभी हो ही नहीं पाओगे। उसी प्रकार सब्जेक्ट की भी यही कहानी है। देखो काम वाली बात में आ गए साले, जहाँ काम की बात होना शुरू हुई आ गए। आप सुनो हमारी बात, सब्जेक्ट में भी यही होता है। अगर आप बोर हो गए टॉपिक से, पढ़ते तैयार हो गया, तो आप यकीन मानो आप गए, आपको वो टॉपिक बार बार पढ़ना है। मैंने आपसे एक चीज कह रहा हूं, इसे याद रखना। वंस अपॉन अ टाइम, नॉट इन मुंबई, इन अमेरिका, एक आखिरी फाइट होने जा रही थी। एक बॉक्सर था मोहम्मद अली बहुत खतरनाक बॉक्सर था, मतलब अलग लेवल का। तो मोहम्मद अली क्या किए, मोहम्मद अली से पूछा गया कि आज आपकी आखिरी फाइट है, आपने क्या ट्राई किया? उसने कहा डॉजिंग समझते हो? डॉजिंग मतलब खुद की बॉडी को बचाना। जैसे मोहम्मद अली खुला चैलेंज करता था सामने वाले अपोनेंट को। पूछो क्या कहता था? कहता था अगर तुम मेरे, मतलब मैं दोनों हाथ पीछे करके खड़ा हूं, अगर तुम मेरी छाती पर घूंसा चला दिया, छाती पर तुम्हारा हाथ छू गया, ठीक, तो मैं हार मान लूंगा। सर ये तो कोई भी कर लेगा। बेटा सुनो क्या बोल रहा है, दोनों हाथ पीछे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम सामने आ जाओ मेरे, तुम छाती पे छुआ दो, मैं हार मान लूंगा। नहीं हो पाया। अंत में बॉक्सर ही झल्ला जाते थे। वो इतनी तेज बॉडी, ऐसे दाएं बाएं, मतलब इतना तेज करता, सोचो कितना परफेक्ट था। तो मोहम्मद अली से पूछा गया कि आज आपने प्रैक्टिस की? कहते बिल्कुल, आज मैंने 6 घंटे प्रैक्टिस करी। किस चीज़ की? डॉजिंग की। कि नहीं बात बताइए, वो तो आप उसमें तो आप परफेक्ट है। कहना सामने वाला भी तो मेहनत कर रहा है, वो भी तो उसकी काट निकालेगा। नहीं समझ पाए बात को? तो जो मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है वो रिकॉर्ड कहीं ब्रेक ना हो जाए, इस वजह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। नहीं समझ पाए मेरी बात? समझ पाए मेरी बात? तो कहा गया, उससे पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उससे पूछता है कि क्यों प्रैक्टिस करें, मतलब आप प्रैक्टिस से बोर नहीं होते हो? सेम वही डॉजिंग जिंदगी भर चल रही है, आप उसके बाप कहलाते हो और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो? तो उसने कहा कौन कहता है मैं बोर नहीं होता? बड़ी प्यारी बात। मैं अपनी ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत करता हूं।
बहुत मतलब बहुत उम्दा बात। मैं अपनी ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत करता हूं, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि यही ट्रेनिंग मुझे चैंपियन बनाएगी, तो वो आंख बंद करके वो जो चैंपियन वाला एहसास है, नहीं समझ पाए बात को, उस एहसास के लिए फिर बोरियत भरी ट्रेनिंग मैं अपने रूटीन में बना लेता हूं। जब मैं आपसे कहूंगा 10-10 बार बोलो, तुम्हें याद हो जाएगा, कारे हल्ट आगे बढ़ो सर, हिपर मारे लिवर सर, समझ गए, आगे बढ़ो ना, बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सीक्रेट है, सीक्रेट। क्या? कहा था बॉस्टी हो, बॉस्टी हो। हाँ, आइए नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, लिखिएगा बच्चों, यहां तक हो गया। चलिए इधर देखिएगा, ऑस्टियो मतलब था बोन। नेक्स्ट लिखो 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 लिखो, इंटेरॉन। मेरे साथ ऐसे बोलो, इंटेरॉन। बदतमीजी करो, इंटेरॉन, इंटेस्टाइन, इन 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 बस 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 हिना होना, इंटेस्टाइन, इंटेरॉन, इंटेस्टाइन। हो गया बेटा। किसी भी चीज के पीछे डोंट लग जाए, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइकोडोंट, है ना। डोंट का मतलब होता है टीथ। किसी के नाम के पीछे डोंट लग जाए, समझ जाना दांत की बात हो रही है। हो गया? तुम नाराज नाराज लगती हो। डोंट मतलब टीथ। आओ इसके बाद बेटा अगला, किसी के नाम के आगे ए या एन लग जाए, अपसेंट। अभी सब करके दिखाएंगे, रुक जाओ, पहले थोड़ा लिख तो लो। ए या एन लग जाए नाम के पहले मतलब अपसेंट। जैसे एन एरोबिक, एरोबिक मतलब एयर, एन एरोबिक मतलब विदाउट एयर। ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब अपसेंट। ए लग गया मतलब अपसेंट। करते रहो, सीक्वेंस हम खराब नहीं करना चाहते ना, सीक्वेंस बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अगला, ए ऊपर हॉस्टल वाली आंटी जो हैं, बेटिया आप लोग अपने वार्डन को पसंद करती हैं ईमानदारी से? हाँ करती हो? वार्डन से एक अलग, वार्डन को पसंद करती हो? फीमेल, फीमेल बेटा, वार्डन को हम लोग आंटी बोलते हैं। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं, हम उनके एंटिक हैं। एंटिक वर्ड से क्या आया है? आंटी। आंटी मतलब अगेंस्ट, किसी के खिलाफ। अगला वर्ड, आंटी जी घर पे हैं? कहाँ है? आ ही नहीं रही है। क्या हो गया? एड का मतलब होता है नियर। एड शब्द किसी के पहले लग जाए, एडी, एडी का मतलब नजदीक, एड मतलब नियर। एडी ना पढ़ना उसको, एड, एड मतलब क्या है? नियर। बस हो गया, अब रुक जाइए। ऊपर इंटेस्टाइन, अपसेट। ए या एन, ए या एन नाम के पहले लग जाए अपसेट। याद करो जब स्कूल में मैडम थी, साहिल दीदी की प्रेजेंट मैम, याद है कि नहीं? और जो एब्सेंट होता था उसके लिए ए लगा देती थी, है ना। प्रेजेंट के लिए पी। आ जाओ, डोंट का मतलब टी, आंटी मतलब अगेन। हॉस्टल वाली आंटी, रूम का पंखा चल रहा था, लाइट चल रही थी, पानी, ये अगर साला एक बूंद नल से गिर जाए, एक बूंद, बताओ इतना पानी का लॉस की पूरे, नहीं समझ रहे हो बात को? मुर्दही। क्या? एड का मतलब आओ, कहा बतियाओ नहीं, मारने लगेंगे गिरा के। बोलो इंटेरॉन, इन पे स्ट्रेस तो नहीं भूल जाओगे। इंटेरॉन, इंटेस्टाइन। टीथ का मतलब, टीथ का मतलब, टीथ का मतलब, कार्डियो मतलब, कार्डियो मतलब। प्लीज मेरे हाथ की पोजीशन जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंग को बिल्कुल सटीक पकड़ता हूं। मेरी बात सुनिएगा, हाथ की पोजीशन देखिएगा, बहुत बड़ा खेल है ह्यूमन फिजियो में इसका।
कार्डियो मतलब, पल्मोन मतलब, हिपर मतलब, हिपर मतलब, गैस्टर मतलब, गैस्टर मतलब, इंटेरॉन मतलब, पक्का? तुम मेरे ऐड आ रही हो, तुम मेरे नजदीक आ रही हो, बोलो बोलो। यहां तक क्लियर है एकदम? ए आज साहिल सर अब्सेंट है तो ए साहिल सर, हाँ ए साहिल सर या एन साहिल सर, पक्का? अगला लिखो, बहुत प्यारा है, रीनल। हाँ पता है तुम लोग विद्वान हो। रीनल, किडनी, ऊपर बच्चों आओ इन शब्दों को थोड़ा यूज करके देखते हैं। ये है किडनी, किडनी के ऊपर हैप्पी बर्थडे टू यू वाली टोपी लगी होती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, सुना है ना कभी? ये जो टोपी है, ठीक समझना, ये किडनी के नजदीक है या दूर है? नजदीक के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एड। रीनल का मतलब किडनी, नाम हो गया एड्रीनल। एकदम क्लियर है? ग्लैंड मत बोलना, तब तक जितना सिखाएं उतना ही सीखो, अभी फिर फंसा देंगे ग्लैंड क्या है। तो इसलिए अभी स्टेप बाय स्टेप चलो ना, मतलब बेबी स्टेप चलोगे तभी सक्सेस बड़ी आएगी। बेबी स्टेप चलिए, बेबी स्टेप मतलब बच्चा बच्चा वाला बेबी। हाँ तो ये क्या हो गया? एड्रीनल। अगला देखो, किसी के नाम के पीछे आइटिस लग जाए, गलत, सूजी है, पूरा बोलो सूजी है। क्या? सूजी है ना, सूजन नहीं, सूजी है। कैसे, क्या मतलब, क्या हो गया? आइटिस, सूजी है। बता रहे अभी, बता रहे कहाँ परेशान हो रहे हो? शब्दों को इस्तेमाल भी तो करके देखें कि ये सब कहाँ काम आएंगे। बेटा बोलना मत आगे आगे। एक बीमारी है हेपाटाइटिस, क्या सूझ गया? क्या? टेस्टिस? अच्छा, हिपर मतलब लीवर, आइटिस मतलब सूजी है। पहले पिन ड्रॉप स्टाइल, जब आंसर मांगे तब। आइटिस मतलब सूजन नहीं, सूजी है। क्या है? अच्छा, गैस्टर मतलब स्टमक में सूजन, इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। ये क्या था सर? ब्रोंकाई पता ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में सूजन, ब्रोंकाइटिस। कितने लोग को क्लियर है? पक्का? दिल में सूजन, दिल में सूजन, कार्डियक, बोलो। और भी सूजन तमाम जगह होती है। इसे लिखो, पहले इतना लिखो। लिख लिया? अब मेरे लिखने का तरीका नोटिस करना। ओ को मैं ऐसा बनाऊंगा, ओ आंख की तरह। ऑप्थेल्मो शब्द कहीं आ जाए, हाँ अब तो सब दुनिया समझ रही है आंख बनवाए तो क्यों बनवाए हैं, नेता बन रहा है। आंख हो गया? सिफेलो शब्द कहीं आ जाए, सिफेलो, बोलो सा से सिफेलो, बोलो सा से सिफेलो, सा से सर अर्थात हेड। कर लिया? सिफेलो नहीं, साहिल सिफेलो हो गया। बिटिया, बिटिया सर के अंदर क्या होता है? ब्रेन। देखो एक्सेप्ट कर रही हैं कि सर के अंदर क्या होता है? ब्रेन। एक्सेप्ट कर रही हैं। इन मतलब क्या हुआ? अंदर। इन मतलब अंदर, इनसिफेलो। हाँ हाँ अब तो समझी गई दुनिया, समझ गई ब्रेन। हो गया। अगला तुम लोग खुद ही बता दोगे। हाइड्रो या एक्वा वर्ड, पानी, जल, नीर, पानी। ए अगर जल का पर्यायवाची पूछो लिख दे कोई H2O।
हो गया? हो गया भैया? किसी की नाम के आगे अगर डी लग जाए, डीई, डीई अगर लग जाए ऊपर, किसी के नाम के आगे डीई लग जाए, मान लो कोई तुमसे बोले डिसाइलिएशन कर दो, तो साहिल सर को क्लास से रिमूव कर दो, उठा के फेंक दो। क्या कर दो बिटिया? उठा के फेंक दो। पचौनी ऐसा मुंह, उठा के फेंक दो। डी का मतलब रिमूवल। लो एक और अच्छी तुलना कर दे रहे हैं। फीकल मैटर समझते हो ना, अंदर का माल। अरे लिख ही रहे हो, लिख ही रहो, लिख ही रहो, कोई पढ़ना नहीं कि सब लिखते ही रहते हैं। तो अभी ऐड करके कंटाप दूंगा। ऐड मतलब नजदीक। हाँ इधर आओ, फीकल मैटर है इधर। अरे इतने मन से क्या देख रहा भाई, एग्जाम्पल है यार। बेटा सुनो, मैं बायोलॉजी को फील तो करा दूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मन में फील करने पड़े हैं ना। इधर आओ, इधर आओ, ये पब्लिक है सब जानती है। इधर आओ, फीकल मैटर है अंदर। बोलो क्या? बोलो बेटा क्या है? हड्डी है ये, बकलोल। हाँ अंदर भरा हुआ मामला, और उसको रिमूव कर दिया तो इसे कहते हैं डीफिसिकेशन। पक्का? डीएमिनेशन, अमीन ग्रुप को हटाना, डीएमिनेशन। डी का मतलब क्या हुआ? रिमूवल। ए सुनो सुनो, जरा जरा इसी बात को रिपीट करना। क्या करना? क्या करना बे? डी का मतलब क्या था? रिमूवल। बेटा री मतलब दोबारा, रिपीट, रिपीट, री मतलब दोबारा। पढ़ाएंगे री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, वहां यूज होगा। अभी बस लिख लो। तुम लिखी नहीं? लिख लियो। ये पुरानी वाली फिलॉसफी की नई वाली है? ये जो तुम्हारे पास है अभी वाली? हाँ तब ठीक है। कोई कंटेंट चेंज होता रहता है, कंटेंट चेंज होता रहता है। री मतलब लिखो दोबारा। कर लिया? साइनो, साइनो या साइन इन वर्ड आ जाए मतलब ब्लू कलर। साइनो या साइन इन, ब्लू कलर। साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम सुना है? ऐसे लग रहा है बकरी उकरी नहीं बांधी जाती है। अरे पकौड़ी ऐसा हूं। अगला, एरिथ्रो वर्ड कहीं आ जाए, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल। एरिथ्रो मतलब होता है रेड, एरिथ्रो मतलब रेड। हो गया? ए ओसियो मतलब क्या था? अच्छा अच्छा ठीक है, इतना कहाँ भड़क रहे हो। और रीनल मतलब? ऑप्थेल्मो मतलब? काई नहीं बेटा, आई आई। साइनो मतलब ब्लू, एरिथ्रो मतलब रेड। अगला ऊपर बच्चों, ऊपर एक गैस है, आपने शायद नाम सुना हो, क्लोरीन। आपको उसका कलर पता है क्या? ग्रीन, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर। क्लोरीन गैस, क्लोरीन, उसका नाम क्लोरीन इसीलिए है क्योंकि वो ग्रीन कलर की। क्लोरोमिंट कितने लोगों ने सुना है? क्लोरोमिंट आती है दवा। अरे दवा नहीं वाले खाते हैं, चूसते हैं। दोबारा मत पूछना, नहीं नहीं सुना? हाँ बेटे किस ग्रह से हो? क्लोरोमिंट नहीं सुना है? मिंट लगती है, सुना होगा ना? अच्छा कोई बात नहीं, जो क्लोरोमिंट नहीं सुने हैं वो क्लोरीन गैस से ही काम चलाएं। क्लोरो का मतलब होता है क्योंकि ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट तो सुना होगा, क्लोरोफिल तो सुना होगा, तो क्लोरो मतलब क्या होंगे? ग्रीन। हो गया? हो गया बेटा? इधर किसी के भी नाम के पीछे ये दो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं। इधर देखो, किसी के नाम के पीछे अगर साइट लग जाए, नहीं रुको और अच्छा, किसी के नाम के पीछे ब्लास्ट लग जाए या नाम के पीछे साइट लग जाए, दोनों का मतलब होता है सेल। दोनों का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक ऊपर, लेकिन ब्लास्ट है। ए पहले बताओ, हम जब पैदा हुए थे तो हम मैच्योर थे? हम सिर्फ चोर थे। यस सर, तुम्हारी सी कशी सुनो, अगर हम जब पैदा हुए थे तो हम इमेच्योर थे कि मैच्योर थे? इमेच्योर। धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होने लगे? मैच्योर।
तो बताओ पहले आदमी इमेच्योर होगा या मैच्योर? आंसर दो यार। पहले सेल इमेच्योर होगी या मैच्योर? तो पहले बताओ पहले बी आएगा या सी आएगा? अंग्रेजी में पहले बी आता है या सी? बी वाली इमेच्योर सेल के लिए बोलते हैं। जब सेल मैच्योर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? साइट। एरिथ्रोप्लास्ट इमेच्योर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मैच्योर आरबीसी। हो गया? हो गया? बताओ। हो जाए तो बताओ। नाराज नाराज लगती हो। रुक जाओ ऊपर। सर मैच्योर तो ठीक है, पहले हमको ये बताओ मैच्योर का मतलब क्या है? हम कैसे पकड़ेंगे कि सेल मैच्योर हो गई है? ये कैसे पता? नहीं मैच्योर सुनने में लग रहा हाँ सेल मैच्योर हो गई है। मैच्योर है क्या? समझ पाए? सेल ना 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 गलत बात नहीं, पटक के मारी खाओगी ना, एक पटक के मार खाओगी। तो जब जिस सेल का जो भी फंक्शन है वो फंक्शन करना शुरू कर दे, मतलब मान लो कोई सेल है, उसका फंक्शन है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को पकड़ना, ठीक, लेकिन उस समय वो सेल वो काम नहीं कर पा रही है, तो आप उस समय उसको क्या कहेंगे? इमेच्योर। जैसे वो अपना काम करने लगे आप सेल को क्या कह देंगे? मैच्योर। एकदम क्लियर है बात? लिखो इस बात को कहीं अलग, कहीं अलग। जब कोई सेल अपना फंक्शन और अच्छा अपना वेल डिफाइंड फंक्शन, हर सेल का वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, अपना वेल डिफाइंड फंक्शन करने लगे तब सेल मैच्योर कहलाती है। तब सेल मैच्योर कहलाती है। ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर। ये तो याद हो गया होगा, मुझे पता गर्मी लग रही है मुझे भी। ब्लास्ट और साइट समझ में आ गया ना? कौन वाली इमेच्योर? ब्लास्ट। कौन वाली मैच्योर? साइट। ओए लड़की ऊपर इधर। बेटा अगला वर्ड है क्रोमो। क्या वर्ड है? क्रोमो। क्रोमो मतलब होता है कलर। क्रोमो क्रोमो मतलब कलर। लिखो, क्रोमो मतलब कलर। क्रोमो वर्ड कहीं भी आ जाए कलर। कसम ऑस्टियो की है, बोन। कसम कार्डियो, कसम पल्मोन, कसम रीनल। हाँ लिखो इसे। क्रोमो मतलब कलर। एमिल शब्द कहीं आ जाए, एमिल, AMYL, आमिल। एमिल शब्द आ जाए, एमिल मतलब कार्बोहाइड्रेट। एमिल मतलब कार्बोहाइड्रेट। हो गया? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो गया बेटा? हुआ? ये नहीं, ये एमिल मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। पक्का? आगे बढ़ो। अब कुछ प्यारे प्यारे शब्द आने वाले हैं जो इतना यूज होंगे बायो में कि बायो खुद परेशान हो गई है। बायो ये कहने लगी इन शब्दों की जगह एक सिंबल लगा दो, वो सिंबल जहां यूज हो ये शब्द मान लिया जाए। दो शब्द सुनना, एक शब्द है इंटर, लड़की ऊपर देखती रहो, इंटर, और एक शब्द है इंट्रा। इसको एकदम क्लियर करो। एक शब्द है इंटर, एक शब्द है इंट्रा। बच्चों मेरी बात सुन लो, मैं फिर कह रहा हूं, हर उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो अपने डाउट्स अपने पास नहीं रखेगा। वो तुरंत हमसे पिल जाए, तुरंत हमसे पूछे आकर, खुश जाए सर इसका मतलब सर नहीं समझ में आया, सर दोबारा तिबारा। और अगर आपने अपने मन के डाउट अपने तक रखे,
पहला मैं कभी डाउट पे डांटूंगा नहीं, चाहे बायोलॉजी का भी पूछो, ठीक। लेकिन अगर आपने एक बार हमसे कह दिया कि सर हमें क्लियर हो गया, तो फिर हम पूछेंगे, आपको भी हमें बताना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर लास्ट है, ठीक है। आओ एकदम क्लियर करो। ऊपर एक शब्द है इंटर। जब आप 12वीं में थे, 12वीं को इंटर बोलते हैं क्या? क्योंकि 12वीं वो क्लास होती है जो स्कूल के और कॉलेज के, कोचिंग के, स्कूल के और कॉलेज के बीच में आती है। दैट्स व्हाई 12वीं इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर। इंटर या इंटरमीडिएट। इंटर का मतलब लिखिए सब लोग साथ में, ये दो शब्द का जोड़ा बना लो, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब दो चीजों के बीच में। कहां पे भैया? हाँ, सोचे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बताएगा? एक गोरे हाथी तुमसे कह रहा हूं, क्लियर है? दो चीजों के बीच में। एक शब्द है इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है किसी नाना चीज के अंदर। पक्का? पक्का? आओ एक बार शब्द को यूज करते हैं। ये एक सेल है। हालो, हालो। कौन है जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? आओ इधर आओ। ये केमिकल है। ऊपर देखिए, लड़कियों, लड़कोज, ऑल द कमांडोज। ये केमिकल सेल के अंदर है। इंट्रा या इंटर? हाँ, ये स्टाइलर। हाँ, पक्का? छी बाबा छी। सर मॉलिक्यूल इंट्रा है। बेटिया बताओ जल्दी से। अब इंट्रा, चलो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ना मानी जाए। अबे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है बे। हाँ, एकदम क्लियर है बात? पक्का? तो सेल के अंदर का स्पेस कह सकते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच का स्पेस कह सकते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। कितने जने को क्लियर है? हाथ ऊपर करो। कितने जने को क्लियर है? जने को है? बोलो ना। उठ पा रहे ना बैठ पा रहे, क्या हो गया? यहां तक क्लियर हो गया है? ये लिख लिया है ना सब? अगला हो। फिर दो शब्दों का जोड़ा आ रहा है, बहुत बायो में यूज होगा, बहुत। भाई साहब आंखों से खून फेंक देगा, इतनी जगह देखोगे तुम। देखो तो एक शब्द है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल और पास ना, बस यही गलती कर गए। यही छोटी छोटी तुम्हारी गलतियां, यही अनुवादियां आपके कॉन्सेप्ट को वीक कर रही हैं। प्रॉक्सिमल मतलब पास। लो मिलो इनसे। डिस्टल, आओ सिखाते हैं। ऊपर ऊपर एक चीज है जो एक तरफ से तो जुड़ी है पर एक तरफ से फ्री है। इधर देखो, एक तरफ से तो जुड़ी है। ये स्टाइलर किससे जुड़ा? बात मत करो बेटा। ये स्टाइलर किससे जुड़ा हुआ है? हाथ से। और एक जगह क्या है? फ्री है। पक्का? तो जो उसका अटैच वाला सिरा होगा, दो सिरे हैं, तो जो उसका अटैच वाला सिरा होगा वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल, और जो उसका फ्री वाला सिरा होगा वो कहलाएगा डिस्टल। ऊपर पंखा देखो, ऊपर रुको यार, ये क्या होगा? डिजिटल नहीं, और ऊपर वाला पक्का? हाँ, क्या? पक्का? बात इज्जत की है। अच्छा अच्छा,
एक केस बताओ, ये आएगा जब मॉर्फो आएगी तो खूब इस्तेमाल होता है। ये एक प्लांट है और ये उसकी रूट है। क्या है? प्लांट। और ये उसकी स्टेम है। और बेटा रूट और स्टेम के बीचों बीच जाती है भूमि अर्थात जमीन। जमीन की पूरी फीलिंग देने के लिए कुछ और भी चीजें रख दे रहे हैं। खाना खाए? खाना खाए भी नहीं खाए? अच्छा अभी खाओगे ना जाके? अरहर की दाल, अरहर की दाल सो दे करी अच्छी। इधर कोई बात नहीं बेटा, बस इसी को सोचना मन से, है ना। अगर कोई ये बता लिया तो कसम से आज मीरा यहाँ नाचेगी। पसीना ही मीरा, पसीना ही मीरा। इसको हमने बोल दिया, इस पॉइंट को मान लो। मैं चुप रहो, एक सपोज करना है, बोलो ए नहीं का, और इसको मान लिया आना। हमारे मन चाहे जौन मानी, बोलो बताओ का प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल? बहुत प्यारा, शानदार, बहुत प्यारा। सोच लिए तुम समझ गए कि जब रूट की बात हो रही है तो रूट यहीं से जुड़ी है और जो चीज यहां जुड़ी है वो क्या है? प्रॉक्सिमल। और आना क्या हो गया? हाँ डिस्टल बता रहे हैं यार। अब मजा आएगा। अंग चुप चुप मोटर अंगा। आना से प्रॉक्सिमल। अरे यार बेटा ये तुलनात्मक है। ये सब शब्द क्या है? तुलनात्मक। गोरा काला, लंबा छोटा, मोटा स्लिम फिट। बोलो ये सब सारे शब्द कैसे हैं? तुलनात्मक। पक्का? अंगा आड़ा के तो प्रॉक्सिमल, का के डिस्टल। कितने लोग ये बात समझ गए? हाथ ऊपर करिए। एनी डाउट? एनी छोटी वाली डाउट। एनी डाउट बोलते ही नहीं है यार, बोल दो। अरे बोल दो, एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन? एकदम क्लियर है। आओ बेटा अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल लिखते हैं। कोई चीज बेटा 3 बजे एग्जैक्ट मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? कोई चीज जहां से जुड़ती है, जहां से जुड़ी हो। डिस्टल किसी चीज का फ्री एंड। ओ वाओ सर, क्या बेटा? वाओ। ए री का मतलब क्या होता है? दोबारा। 1 2 3 4 5 खत्म। भैया हो गया? अगला है बच्चों ऊपर। कोई देखता ही नहीं, कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता है। मुंह धुल के आया हूं, आज तो भरी क्लास में मुंह लगातार धुल रहा हूं। देखो अब देखो। हाँ और क्या? ये बताओ, एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। सुनो सुनो, गायनी। गायनी मतलब फीमेल या मेल? फीमेल, है ना। और एंड्रो मतलब मेल। पक्का लिखो, बहुत यूज होगा ये शब्द। तो गाइनोशियम सुना होगा। गायनी मादा, एंड्रो नर। अच्छा नर मादा कितना खराब लगता है, नहीं? अगला है आर्बर। ARBOR। आर्बर मतलब लिखो पेड़, ट्री। आर्बर मतलब पेड़, आर्बर पेड़, आर्बर पेड़। आर्बर मतलब पेड़। हो गया? हो गया? आर्थो, ये तो अभी पढ़ाया है। अरे सॉरी, आर्थो मतलब ज्वाइंट, ऑस्टियो मतलब बोन,
आर्थो मतलब ज्वाइंट, आर्थो मतलब ज्वाइंट, आर्थो ज्वाइंट, आर्थो ज्वाइंट। मैक्रो या मेगा का मतलब जल्दी बताओ, मैक्रो या मेगा का मतलब बड़ा। वैसे आपको एक चीज बताऊं, ऊपर एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, भूल जाइएगा। ऊपर देखता ही नहीं, कोई देखता नहीं, हमको कोई देख ही नहीं रहा है भाई। देखो हमको, इधर वाले हो देखो, बोलो मन से देख रहे हैं। मैक्रो और मेगा इनमें भी अंतर है, मैक्रो और मेगा इसमें भी अंतर। अच्छा बड़े स्टाइल बोलो, जी जी अंतर है, बताओ जरा क्या अंतर। बकलोल, अरे अंतर है, इधर आओ। लेकिन आपको जानना नहीं है, दोनों इंडिकेट करते हैं बड़े को ही। एक कंपैरेटिव बड़ा बताता है और एक बताता बड़ा है, लेकिन इतना आपको नहीं जानना। आप सिंपली मैक्रो या मेगा का मतलब क्या करो, बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, वो तो मैं बोलूंगा ही नहीं। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई है। चलो बेटा, किसी से बोलो DPP 001 है। अब आप लोग एक काम करिए, इन शब्दों को दोनों तरफ से याद करिए, छुपाइए, मैं पूछूंगा। इतने शब्दों को दोनों तरफ से छुपाइए, समझ पाए ना। अरे हाथ रख लो, सरकाते जाओ। जब छोटे थे करते थे ना, ऐचे 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 ना, हाँ बकलो, चलो करो। जल्दी करिए। एक आखिरी कर लो बस, ट्राइको, ट्राइको ऊपर, हाथ देख हाथ देख हाथ देख। ट्राइको मतलब हेयर, ओवर एंड आउट। इतने ही गोल्डन वर्ड्स आपको सीखने हैं बस। हाँ, इतनी छोटी लिस्ट बेटा, बहुत छांटा है इन्हें। इधर देखो, इधर लिस्ट देखो, लिस्ट आपको ये सब याद हो चुका है। चेक इट आउट, तैयार करिए तुरंत। कम ऑन, तेज तेज तेज। देखो तुम्हारे जस्ट बगल वाला कितनी तेज तैयार कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। बोल की तरफ देखिए। ये बताओ, अगर सेल इमैच्योर है, ब्लास्ट या साइड, और मैच्योर हो गई, यहां तक क्लियर है एकदम। चलो बेटा तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ, हाँ तुम इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ। बकरी बन जाओ। क्या बकरी? 4 पैर वाला जानवर। ये कौन सी बकरी है वे? पूरा डिप्स मारने वाली पोजीशन। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे बॉडी की पोजीशन। इधर देखो, इधर इधर। बॉडी की पोजीशन के आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं। पोजीशन ऑफ बॉडी, इस आधार पर कुछ नाम दिए जाते हैं। बात मत कीजिए, अब बात मत कीजिए। जिनके पास नहीं हो हाथ ऊपर करें। शीट, एक वो बच्चा रह गया बस। एक शब्द होता है, ऊपर देखना बेटा, एक शब्द होता है डोर्सल, एक शब्द होता है वेंट्रल, एक शब्द होता है एंटीरियर, और एक शब्द होता है पोस्टीरियर। इसको देखो मरा जा रहा है। पोस्टीरियर, और एक शब्द होता है लैटरल। ये 5 शब्द बहुत यूज होंगे पूरी बायो में। ये एक्चुअली में बॉडी की पोजीशन बताता है। आमतौर पर हम कह देते हैं जो सामने है वो क्या है, वेंट्रल, और जो पीछे है वो क्या है, डोर्सल। अभी मत लिखो, ठीक है, यही बोलते हैं ना। ये बात सही नहीं है पूरी तरीके से ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम पापी के साथ अपराधी भी हो। ये शब्द ऐसे जानवरों के लिए है जो लेट के चलते हो, मतलब रेंग के चलते हो, या 4 पांव पे चलते हो। हाँ वही, या 4 पांव पे चलते हो, ठीक है, उन जानवरों के लिए। हम लोग कितने पांव पे चलते हैं, 2 पांव। अब सही मायने क्या है समझिएगा। आसमान की तरफ जो चीजें हैं, आसमान, अरे आसमान की तरफ जो चीजें, अबे थोड़ा और गैप ले लो ना। हटो हटो, बताएं। इधर ऐसे 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 हो जाओ,
डिप्स मारो ना, इससे हाँ, आओ। आसमान की तरफ जो है वो क्या है? डोर्सल। पक्का? जो जमीन की तरफ है वेंट्रल। पक्का? ए से अगवाड़ा, ए से बोलो, ए से अगवाड़ा, ए से एंटीरियर। बोलते ही नहीं है यार। समझ गए ना हमारी बात? और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर। हाथ रखना, बताइए। बोलो। और ये जो साइड वाला पोर्शन है, कौन वाला? साइड वाला, ये कहलाएगा लैटरल। ये जब हम लोग छोटे थे, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, इसी पर रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अबे आराम करो। अबे स्टेज है, मंदिर की स्टेज पे खड़े हो, यहीं से ज्ञान प्रसारित होता है। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, मेरी एक आदत है, पता है क्या? अरे भाई तार छोड़, इधर। अच्छा सुनो, कुछ नहीं, देखो सब मन से क्या कर रहे हैं, इधर आओ। अच्छा, मेरी एक आदत है, पता है क्या? अगर मैं किसी भी नई स्टेज पे पढ़ाता हूँ, कहाँ पर? नई स्टेज पर अगर मुझे पढ़ाना है या मुझे लेक्चर भी लेना है, नहीं समझे बात? मतलब किसी नई जगह पर लेक्चर लेना है, मैं नहीं ले पाता अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे उस स्टेज पे बैठूं या लेटूं ना, पता नहीं क्यों। जैसे ये हॉल खुलवाया मैंने जब मैराथन में बंद था ना ये, तो जब ये हॉल ओपन कराया, उस रात हम इस पे सोए थे, तभी स्टेज से मोहब्बत हो पाती है बहुत। आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, चीज़ें नॉन लिविंग नहीं होती। फिलोसॉफिकली हर चीज़ लिविंग है, फिलोसॉफिकली हर चीज़ लिविंग है। किताबों से मोहब्बत करो, पलट के प्यार आता है, सच में आता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नीट से सच्चा प्यार करो, नीट तुमसे करने लगेगा, तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लेगा। अगर स्टेज से प्यार करोगे तो स्टेज तुम्हारे हिसाब से नाचेगी। सर स्टेज कहाँ नाच, हम नहीं समझा सकते। बात समझेगी नहीं तो हमारी, हम क्या कह रहे हैं। तो जिस चीज़ से आप दिल से मोहब्बत करते हो वो आपके लिए सचमुच काम करती है। तो अगर मैं कहीं नई जगह पढ़ाता हूँ, जैसे अभी मैं एक जगह कहीं लेक्चर लेने गया था बाहर, तो जब मैं बाहर लेक्चर लेने गया और एकदम नया नया माहौल, नहीं समझे बात को, बिल्कुल बड़े बड़े बच्चे, ठीक, अब उन्हें भाषण देना है, भाषण मतलब लेक्चर, ठीक है। तो पहले मैंने सीधे बोल दिया था, मैंने कहा भैया 1 रात पहले आ जाऊंगा। कहना अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको अप टू डेट मिलेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वी आर बिग इंस्टीट्यूट। नहीं पड़ा, मैं कहा नथिंग सर, आई एम लिटिल बंदा ना, योर इंस्टीट्यूट इज बिग बट आई एम वेरी छोटू। तो मुझे 1 रात पहले स्टेज पे बैठना है, मैं उस रात उस स्टेज पे सोया था। अगले दिन झमाझम फिर निकला, घर घराते हुए आवाज़, फिर मजा आया। तो चीज़ों से प्रेम करिए, क्या करिए? प्रेम। पढ़ाई से प्यार करो, किताबों से प्यार करो। जब पलट के रिवर्स गियर में प्यार आएगा तो झेल नहीं पाओगे। ये बताओ कितने लोगों ने आज तक किताबों में ऐसा डायग्राम देखा है कि एक इंसान है, कौन? इंसान 4 पाँव पे चल रहा है, पुराने वाले, अपने पुराने वाले जितने, फिर देखा है कि नहीं देखा है? फिर धीरे धीरे ऐसे खड़े हुए हैं, फिर भाला पकड़ लिए हैं, देखा है? फिर आके कंप्यूटर पे बैठा दिए गए, देखा है? लेकिन कपड़ा पहनाना भूल गए, देखा है कि नहीं देखा है? तो इंसान पहले 4 पैरों पे चलता था। जी हाँ, इंसान पहले 4 पाँव पे चलता था। 4 पाँव पे इंसान धीरे धीरे किस पे आ गया? 2 पर। पूछो क्यों? पूछो व्हाई? इट्स जस्ट बिकॉज इंसान क्या चाह रहा था? कह रहा था माई 2 legs आर सफिशियंट टू बियर माई वेट, मतलब मेरा वेट झेलने के लिए मेरे 2 पाँव सफिशियंट है। गाय का वेट क्या उसका 2 पाँव झेल लेगा ना? हाथी का तो बिल्कुल नहीं, पाप हो जाएगा फिर तो। लेकिन इंसान का वेट इतना बैलेंस था कि वो 2 पाँव पे आ सकता था। इंसान ने दिमाग लगाया, उसने कहा अगर मैं ये आगे वाले जो मेरे पाँव है, पहले पाँव तो भैया सारी उंगलियां एकदम सीधी ऐसे, अगर ये आगे वाले को मैं हाथ की तरह इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं इससे चीजें पकड़ सकता हूँ। नहीं समझ पाए बात को? इससे मेरी ग्रिप बनेगी। बोलो बेटा, तो इधर देखो, आ जाओ मुन्ना, हाथ रखेंगे, बोलते जाओ। ये अंग है, क्या है? अंग। कौन सा ये नहीं पता। अब हिपर बोलेंगे तो लिवर बोल देना, पल्मोन बोलेंगे तो लंग्स बोल देना, ऑस्टियो बोलेंगे तो हड्डी बोल देना, ऑप्थेल्मो बोलेंगे तो आई बोल देना, रीनल बोल दे तो किडनी बोल देना, डोंट बोल दे तो दांत बोल देना, बस कुछ बोल देना यार। बताओ, ये अंग इस समय
कहाँ है? हाँ, इस समय कहाँ है? भाई पानी पीते हैं ना इसलिए नहीं लगाए। और लेटरल, पक्का? इधर हाथ देखिए, जल्दी से बोलिएगा एक बार। वेंट्रल यार, जमीन की तरफ वेंट्रल, आसमान की तरफ एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। धीरे धीरे खड़े हो, धीरे 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 भाई, धीरे धीरे। कई लाख साल बीत गए। वेंट्रल जो नीचे था वो आ गया सामने, डॉर्सल जो पीछे, डॉर्सल जो ऊपर था वो आ गया पीछे। पक्का है यहाँ तक बात? बोलते ही नहीं है यार। एंटीरियर अभी भी है, लेकिन थोड़ा पोस्टीरियर पे गौर फरमाएं। भाई वो पढ़ रहे हैं, इसमें हंसने की कोई बात ही नहीं। पोस्टीरियर चला गया अंदर, आगे नहीं बेटा, अंदर। ऐसी बातें मत करो बेटा कि मैं डर लग जाए। लेटरल आज भी ये मौजूद है, बोलो हाँ या ना? फीलिंग ले रहा है, फीलिंग ले रहा है। इधर अब बेटा समझ गए वेंट्रल डोर्सल की क्या कहानी है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है, पक्का? आओ बेटा अब सुनो मेरी बात। इधर क्या चाह रहे हो? जाओ भैया। इधर बेटा अब हम लोग लिखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। 2 गोल्डन रूल है, पूरी बायोलॉजी से मैं नचाऊंगा मैं। इधर देखो, इधर हाथ देखो, हाथ हाथ देखो, हाथ। पूरी बायोलॉजी से नचाऊंगा। बायोलॉजी बोला है, लिखो गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। 2 नियम है बायो में। अभिषेक भाई इन 2 नियमों के हिसाब से आप पूरी बायोलॉजी में मतलब 90% कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लेंगे। 90%, 90% कॉन्सेप्ट की कहानी है। मन से लिखिएगा और ये 2 लाइनें अपने जीवन में उतार लीजिए। मतलब मैं आधा बोलूं, आधा आप कंप्लीट कर देना। पहली लाइन लिखा, गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी कभी नहीं चेंज होंगे, कभी नहीं चेंज होंगे, चाहे ग्रोथ हार्मोन भले बढ़ जाए। लिखो स्टार पॉइंट। पहला, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लाइन तुम इतनी बार सुनोगे ना, साल भर परेशान हो जाओगे। इतनी बार सुनोगे ये लाइन। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, गोल्डन रूल्स ऑफ बायोलॉजी। बहुत कुछ एक्सप्लेन होगा, मतलब इसको तकिया कलाम मान लो। समझ गए हमारी बात? तकिया और तकिया के नीचे कलम। हाँ, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीजें बचाना चाहता है, 2 चीजें बचा कर रखेगा। डैश, वाटर और एनर्जी, पानी और ऊर्जा। वाटर और एनर्जी, हिंदी वाला और। जब और बोले तो हिंदी वाला, ठीक है, और बोले तो इंग्लिश वाला। दूसरा पॉइंट, ट्रिपल टिक मार भैया, ट्रिपल टिक, ट्रिपल टिक बहुत यूज होगा ये। संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर सिर्फ 2 चीजें करने आया है। लिख तो दो, संसार का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंकित 3 बजे मुझे तुरंत बता देना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर 2 चीजें करने आया है, तीसरा कुछ नहीं, यही 2 करना है। ये नीट एम सब मोह माया है। और क्या? नीट एम हंसा हमने बनाया है, बोलो हम करने क्या है? लिखो सर्वाइवल, जिंदा रहना है किसी भी कीमत पर। सर्वाइवल लिखो तो बता रहे, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन। जिंदा रहना चाहता है और बच्चे पैदा करना चाहता है। क्या बात है भाई। खाओ पियो, जनसंख्या बढ़ाओ, जीवन के सिर्फ 2 मूल उद्देश्य। पक्का, खाओ पियो, जनसंख्या बढ़ाओ। आज फोन करके बोल देंगे हम लोग घर पर, भाई हम लोग, हमको कहाँ भेज दियो, हम तो धरती पर 2 काम के लिए सर बताते हैं, खाओ पियो, जनसंख्या बढ़ाओ। उसके नीचे इसी लाइन को आगे बढ़ाइए, 1 लाइन छोड़कर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए। अभिषेक भाई तुम किस लिए आए हो? खाओ पियो,
हाँ, जनसंख्या बढ़ाओ। दाढ़ी है नहीं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हो गया, लिखो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और मतलब हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला, और बच्चा पैदा करने के लिए, सर प्लीज से बोल देना, टू गिव बर्थ, ये सब कुछ नहीं, हट, बच्चा पैदा करने के लिए फीलिंग आनी चाहिए कि कुछ हो रहा है भाई साहब। हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी करेंगे पर जिंदा रहना है भाई साहब, कुछ भी करेंगे, किसी भी तरीके का परिवर्तन, क्या लिखा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। नहीं नहीं, कर सकता नहीं, करना चाहेगा, ये और अच्छा है, करना चाहेगा। ओए मैडम, हेलो, इधर लो, इधर 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 देखी तनी इनके कॉपी, इनका देखो बहन जी कॉपी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को, APNE अपनी, EAAP आप, KO को, ZIND जिंदा। बेटा बिटिया सुनना बहन, कुछ हिंदी के वर्ड अगर इंग्लिश में लिख दिए जाए ना तो उनके मायने बदल जाते हैं। कुछ इंग्लिश के वर्ड जो है, मैं बोलना नहीं, कुछ हिंदी के वर्ड अगर इंग्लिश में लिख दिए जाएं, नहीं मतलब समझ रहे हो मेरी बात, स्मॉल को छोटा, नहीं CHOOTA ना, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके मायने ही बदल जाएंगे। तो बेटा कभी भी मेरी बात सुनिए, ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। बहन जो चीज़ हिंदी में बोलूँ उसे हिंदी में ही लिखो, क्योंकि मेरा हर चीज़ प्री प्लान और फिक्स होता है, मुझे कब कहाँ क्या बोलना है, कब किस, उसी लैंग्वेज में मैं आपको लिखवाऊंगा जो लैंग्वेज आपको तुरंत याद हो जाए। अगर मैं अभी आपसे बोल दूँ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी, and each and every living organism want to survive and reproduce, and to reproduce and survive he can do each and everything whatever he can do। तो भूल जाओगे बेटा। ऊपर साइंस किसी भाषा की मोहताज नहीं है। इधर आओ, कोई भाषा उठा लो जो समझ में आए, लिखो। परिवर्तन करना चाहेगा, पूर्ण विराम, लिखिएगा मत, लगाइएगा प्लीज, लगाइए। अगर परिवर्तन कर गया तो अच्छा है, परिवर्तन कर गया तो सरवाइव करेगा, ऐसे लिखो। अगर परिवर्तन कर लिया तो सरवाइव करेगा, मतलब जिंदा रहेगा। माथा काहे पकड़ी हो जी? अगर परिवर्तन कर लिया तो सरवाइव करेगा, और नहीं कर पाया तो मौत तो एक दिन मुअय्यन है। अगर नहीं कर पाया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म। अब थोड़ा मैं समझाऊं इसको, कितनी प्यारी लाइनें ये सब, मतलब भाई साहब, मतलब क्या बताऊं, बस ऐसे याद रखो कि भाई साहब इसका इस्तेमाल मैं हर लेक्चर में करूंगा। हर लेक्चर में, कोई लेक्चर नहीं जाएगा जो इन दो लॉ के बगैर चला जाए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में क्या क्या बचाना चाहता, वाटर और एनर्जी, नहीं वो बचा के रखना चाहेंगे, उसको बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दो चीज हम करने आए हैं, खाओ पियो जनसंख्या, ये नीट, एम्स, NCERT और ये सारा सब मोह माया है। समझ पाए बात हमारी? बोलो सर हम बात तो आपकी समझ गए कि पानी और एनर्जी बचाना चाहता है, ये कीमती चीजें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बचाना चाहेगा। लेकिन सर दूसरी वाली बात हम आपकी पूरी तरीके से नहीं फील कर पा रहे हैं कि धरती पर हम दो काम करने आए, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, और इसके लिए बेटा किताबें छोड़ो, इसके लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी करने को तैयार है। आओ ये बताओ, अगर आपकी आंखें प्यार से फोड़ दी जाए
आपकी आंखें प्यार से फोड़ दी जाए, समझना मेरी बात, आपकी आंखें प्यार से फोड़ दी जाए, मेरा मानना सर्वाइवल में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। और जब हम चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग आ रही, बहन जल्दी करो, अरे हम चश्मा दिए लेख रख ली, अरे बकलोल उसको वो कर दो, हैंकिया दो, अरे कुर्तिया दो फिर। अब सुनो हमारी बात, अगर मेरी आंखें फोड़ दी जाए तो हम सरवाइव क्या कर पाएंगे? नहीं। अगर एक बात बताओ, मेरी किडनी दोनों निकाल ली जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। अगर मेरे दोनों लंग्स निकाल लिए जाएं? नहीं। बोलो बेटा, पक्का है ये बात? पक्का? अगर 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 मेरा ब्रेन को चोट पहुंच जाए तो सरवाइव कर पाएंगे? अरे फूकू क्या है क्या, ये क्या बोल रहे हैं आप? आओ बेटा, हमारी बॉडी ने क्या किया, सुनो, वक्त के साथ, इधर शुरू से थोड़ी हड्डी थी ना, शुरू से नहीं थी हड्डी, पहले इंसान के पास ये हड्डी नहीं थी, इंसान तो बहुत बाद में आया है बे, इंसान से पहले भी तो हम जहां तक पूर्वज पढ़ते हैं वो तो ही, उससे पहले क्या पूर्वज नहीं थे क्या भाई? जीवन तो एक सेल के रूप में आया है, उसी से इतने विभिन्न प्रकार के 18 लाख जीव जंतु बने। अब सुनो मेरी बात, ऊपर सब लोग अपने टकले में मारे हैं टन से, क्या ब्रेन को चोट आई क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर प्रोटेक्शन है हड्डी का। बोलो, सभी लोग ऐसे चश्मा उतारे, मतलब जो लगाए वो उतारे, हाथ ऐसे स्ट्रेट करो, भरोसा है या नहीं है? भरोसा है या नहीं है? तो सीधा हाथ लो और भक्क से मार दो, किसी की आंख पे चोट नहीं लगी होगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आंख रखी है इस गड्ढे में। बोलो, अगर ये गड्ढे में नहीं ऊपर होती तो बेटा आई तो बहुत सेंसिटिव है। बोलो हाँ या ना। इधर सभी लोग ऐसे ऐसे करो, इधर बेटा, इधर इधर इनको देखो बेटा, क्योंकि यहां पर लंग्स को चोट नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर क्या है, रिब्स। बेटा रिब्स पीछे भी होती हैं, बताएंगे, फ्लोटिंग रिब बताएंगे, वो किडनी को बचा रही है। किसको बचा रही है? किडनी को। इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन हियर और कम हियर। जो रिप्रोडक्टिव अंग है हमारे, कौन से अंग? रिप्रोडक्टिव। अगर वही ना बचे तो क्या बच्चा पैदा कर पाओगे? बताओ बेटा ना, आप में से कोई हो वो एसेक्सुअल वाला तो मुझे नहीं पता, बाकी अगर वही नहीं तो बात खत्म हो गई। हैप्पी बर्थडे। अब कौन सा बर्थडे है? अब तो कोई बर्थडे नहीं आएगा। देखो, इस पे हंसीएगा मत, क्योंकि बायोलॉजी पर आप हंसोगे तो सब्जेक्ट बुरा मान जाएगा। मौज ले लो, ठीक है, हंसो मत, सब्जेक्ट है ये, है ना। इधर अगर मान लो रिप्रोडक्टिव अंग यहां लगे होते, मुझे पता तुम्हें ऐसे और कैसी बात कर, अबे बकलो ले गया, आंख यहां बचपन से देख रहे हो इसलिए नॉर्मल है। एक बार अगर अपना चेहरा गौर से 5 मिनट तक शीशे में देख लो, खासतौर से बेटिया तुम लोग, अगर शीशे में मन से देख लो ना, खुद के चेहरे से डर लगने लगेगा। आप रात में काम करना, शीशा लो, अपना चेहरा मन से देखना, कैसा है तुम्हारा चेहरा? उबड़ खाबड़, यहाँ उठा, यहाँ लचीला, यहाँ टाइट, यहाँ गड्ढा, ऊपर से गेंद घुसी, एक गेंद घुसी हुई है, सफेद गेंद, बीच में काला काला धब्बा। अगर आप ऐसे सोचो ना, सोचो, यहाँ 2 छेद, तो बोलो बेटा, यहाँ काले काले होंठ, इधर आओ, तो बेटा ये बताओ कितना अजीब चेहरा है साला। यहाँ पूरे में बाल, फिर यहाँ बाल पूरा उड़ गया, फिर यहाँ बाल, तो बेटा ये एक्चुअली में, ठीक है बेटा, इधर ये एक्चुअली में हम बचपन से देख रहे हैं तो आदत पड़ गई है। तो आंख यही क्यों है बे? यहाँ होती तो क्या दिक्कत थी? इधर आओ। अरे कुछ नहीं बेटा, तो पैंट सिलवाने जाते तो हमें 2 होल देने पड़ते। बोलो हाँ या ना। आओ, रिप्रोडक्टिव अंग को यहां इसलिए नहीं रखा गया, आप समझिएगा, क्योंकि खतरा बहुत था। कितने लोग क्रिकेट खेले हैं? आप लोग भी क्रिकेट खेली हैं? अच्छा, क्या थी? राइट हैंड ओवर द विकेट, इधर। अच्छा, मिड ऑफ किधर होता है? ऐसे वाली है, इधर आओ, हाथ नीचे, हाँ रुक जाओ, बहुत बड़े तुम विराट कोहली हो। इधर सुनो, कितने लोग साइकिल चलाए हैं? अगर आपने साइकिल चलाया और क्रिकेट खेला है तो आपको पता होगा कितना सेंसिटिव होता है वो। आप समझ रहे हैं बात को? हल्की चोट चपेट नहीं झेल सकता भाई साहब, घायल हो जाएगा तुरंत। इधर आओ, मान लो यहाँ लगा हुआ और हम ऐसे जा रहे जाते थे, अरे मोर माई, तो बताओ क्या अब बच्चा पैदा हो सकता है? आइए
अब समझना, तो रिप्रोडक्टिव अंग इस रीजन में क्यों रखे गए, समझिएगा मेरी बात प्लीज, समझिएगा क्यों। एक दुकान है, उसका नाम बदनाम चाय, नाम सुना है? तो मुझसे जाके सिर्फ आज भी वो मोटा बैठता है, उससे जाके पूछ लेना साहिल सर, ठीक है? तो कहेंगे अरे भैया वे साहिल सर भाई बताओ, बहुत चटनी खाते थे वो। हम फ्री वाला माल हमेशा ज़्यादा खाते हैं, 2 से एक साथ सांभर ज़्यादा लेंगे, बार बार मंगाएंगे। जो फ्री वाला है, मूंगफली ले रहे हैं तो चटनी बार बार मांगेंगे। तो जो फ्री का आइटम है, अब जैसे समोसा खा तो चटनी 3-3 4-4 बार मांगते थे, और मैं कहता था तब तक चटनी डालना जब तक चटनी की बायंसी से समोसा तैरने ना लगे। आप समझ पाए हमारी बात? और एक मेरी एक आदत थी, उस समय समोसा खाते थे भगाभग और कोल्ड ड्रिंक पीते थे, लेकिन भगवान ने हाथ धो दिए। नहीं, पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल फर्जी बातें। अब समोसा खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिए, पी के रखनी पड़ती जमीन पे। मूड सारा तब खराब होता था जब कोई ऐसे पैर मार के चला जाए। तो जब कोई पैर मार दे तो मूड इतना, जब कोल्ड ड्रिंक गिर रही थी लगता मतलब ये भगवान हमारा खून निकल रहा है, मतलब जितनी बच जाती, और इससे मतलब भी उससे मतलब रहता था। बड़ा टेंशन में साला, क्या करें क्या करें। अरे हमें इतने बड़े उस समय नेता तो थे नहीं कि कोई मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक पकड़े, नहीं समझ पाए। हमने लगाया दिमाग, हम लिए समोसा, खाए कोल्ड ड्रिंक, अब हम आगे नहीं दोनों पैर के बीच में रखे। अब इधर से भी सुरक्षित, इधर से भी सुरक्षित हो गया। यही एक्सप्लेनेशन था। आप कुछ समझ पाए हमारी बात? हमारा माल इधर से भी सुरक्षित और हमारा माल इधर से भी सुरक्षित। बोलो सर, लेकिन फिर सामने से सुरक्षा नहीं आई। वो आप नोटिस करिए, रिप्रोडक्टिव अंग फ्रंट पे नहीं, थोड़ा अंदर इंक्लाइंड होते हैं, तो सामने से भी सुरक्षा मिल रही है, ठीक है, और पीछे से तो सुरक्षा है। ये क्या आपको लगता है कि रिप्रोडक्टिव अंग एक दिन में वहां पहुंच गए? ना, ठीक है, धीरे 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 एवोल्यूशन होता गया और वो अपनी बेस्ट पोजीशन पर आकर सेट हो गया। बोलो बेटा, इसका मतलब हर व्यक्ति नहीं, पुरुष औरत नर मादा बीच वाले, घोड़ा बकरी शेर सियार सब, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर 2 कार्य करने आया है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और अगर बच्चा पैदा करने की बात आएगी तो उसके लिए किसी भी नहीं, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी भी हद का परिवर्तन अपने अंदर कर सकता है। कर लिए भाई साहब तो बचोगे, वरना एक्सटिंक्ट। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?